ओके जी, सो वेलकम बैक टू द 7th पार्ट ऑफ द वेब डिज़ाइन बूट कैंप सीरीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रिजी पेज बिल्डर के ओवरव्यू को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उसके यूज़र इंटरफेस और उसके यूज़र एक्सपीरियंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनदर क्विक ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो के बाद हम लोगों की जो बेसिक वेब डिज़ाइन स्किल्स जो है वो कवर हो जाएंगी। आई नो कि हमने काफ़ी जल्दी से मूव ऑन किया है इन द पास्ट फ्यू वीडियोस, लेकिन कल से इंशाल्लाह हम लोग फाइवर की तरफ मूव ऑन करेंगे क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड है। और हम लोग देखेंगे कि हाउ फाइवर वर्क्स, फाइवर के ऊपर गिग किस्सा बनानी है, वेब डिज़ाइन की सर्विसेज कैसे सेल करनी है, एंड देन हम लोग एक एक्सटेंसिव फाइवर के ऊपर प्लेलिस्ट या वीडियोस बनाएंगे। एक और बात, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को अगर चॉइस दी जाए तो आप लोग एलिमेंटर यूज़ करेंगे या ब्रिजी, और आप लोगों ने उसके साथ उसकी रीज़न भी बतानी है। सो दिस इज़ इट, एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ब्रिजी को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग प्लगइन स्टोर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिजी भी एक प्लगइन है। प्लगइन्स एंड ऐड न्यू। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ब्रिजी, हिट एंटर, और यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे एक्टिवेट, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है और इसका यहाँ पे आइकन और इसकी सेटिंग्स यहाँ पे हमारे सामने शो होने लगी हैं। चूँकि अब ये एक क्विक ओवरव्यू है तो इस वजह से हम लोग इसकी सेटिंग्स को इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग सेटिंग्स में जाएं तो हमारे पास सिंपल सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल एनेबल एसवीजी अपलोड्स, एक्टिवेट ब्रिजी आपने कहाँ कहाँ पे करना है, रोल मैनेजर है, एंड देन मेंटेनेंस मोड वगैरह आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि हमने खुद टेम्पलेट्स बनाए होंगे, वो सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होंगे। तो अब ब्रिजी को यूज़ करने के लिए हम लोग एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ब्रिजी, एंड यहाँ से हम लोग कर लेते हैं एडिट विद ब्रिजी। लीव पब्लिश हमने नहीं किया, बाद में हम लोग कर लेंगे। हमारे सामने ब्रिजी का एक इस तरह करके इंटरफेस है जो कि काफ़ी मिनिमलिस्ट है और काफ़ी सिंपल सा है। अब इससे पहले हम लोग इसकी ओवरव्यू और रिव्यू को स्टार्ट करें। मैं ऑलरेडी एक ब्रिजी की जो पेज बिल्डर है उसके एक वॉक थ्रू बना चुका हूं, जो कि हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। इंग्लिश के अंदर वो वीडियो है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आपके सामने ऊपर आई कार्ड में वीडियो की लिंक शो हो रही है। अब राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन सेव पेज को सेव करने का ऑप्शन है। एरो को दबाएं तो यहाँ से हम अपने पेज को डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। हम अपने पूरे पेज को डिज़ाइन करके सेव करके अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकें या फिर हम उसको सेल कर सकें। देन हमारे पास क्लियर लेआउट, यानी कि हमारे पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी कंटेंट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद प्रीव्यू चेंजेस करने का हमारे पास आइकन है। देन हमारे पास अनडू एंड रीडू के ऑप्शंस हैं, एंड देन हमारे पास ये बटन है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एलिमेंट हाइड किया हुआ है तो उसको ये शो करवाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये 3 and 6 आइकन्स हैं। फर्स्ट आइकन, यहाँ से हम लोग अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख लें, हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25 हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। देन ये ऑप्शन है रीऑर्डर ब्लॉक्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। देन इसका ये बड़े मज़े का ऑप्शन है थीम्स का। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फॉन्ट्स, यानी आप अपने HTML टैग्स, पैराग्राफ, सबटाइटल, हेडिंग एंड सारी इन चीज़ों की आप लोग डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग हेडिंग 5 को क्लिक करें तो यहाँ से हम लोग उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। हम यहाँ से उसका साइज़, वेट, लेटेस्ट स्पेसिंग, लाइन हाइट को सेट कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ से मोबाइल और टैबलेट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब भी हम लोग अपना टेक्स्ट डालेंगे, हेडिंग 5 जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चेंजेस हमारे उस टेक्स्ट के ऊपर ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा हम लोग डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग थीम्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैं ये वाली थीम सेलेक्ट करता हूँ तो टेक्स्ट और कलर्स हमारे सारे चेंज हो गए। इसके बाद आप अपना खुद का स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड न्यू किया, इसको क्लिक किया, एंड देन आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं एंड आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे हमारे पास जो आइकन है वो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट टैबलेट मोड में कैसी लगेगी एंड मोबाइल मोड में कैसी लगेगी। इस आइकन से हम लोग अपनी पेज टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप इसको ब्रिजी टेम्पलेट के ऊपर ही रखें। एंड यहाँ से हम लोग इसकी फीचर्ड इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन ये मोर सेटिंग्स का बटन है, यानी यहाँ से हम लोग प्रो के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं एंड देन सम अदर सेटिंग्स एज वेल। तो सबसे पहले हमने जब ब्रिजी के साथ वर्क करना स्टार्ट करना है तो हम इस प्लस आइकन को दबाएंगे तो हमारे सामने एक इस तरह के इंटरफेस आ जाता है। अब इसके अंदर भी एलिमेंटर की तरह हमारे पास प्री मेड ब्लॉक्स हैं, प्री मेड लेआउट्स हैं। एंड अगर लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी अच्छी किस्म की चॉइसेस हैं। इवन हम लोग थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी लाइट थीम हो या डार्क थीम हो। यहाँ से अगर हम लोग को और ब्लॉक्स चाहिए तो हम लोग सिंपल किट 1 को दबाएंगे तो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स आने लग जाएंगे। अब अपना सेक्शन क्रिएट करने के लिए या अपना ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं क्रिएट योर ओन को और हमारे सामने एक ब्लॉक यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कॉलम या कोई सेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया और ये इनफैक्ट एक काफ़ी मज़े की बात है। उसकी रीज़न ये है कि एलिमेंटर के अंदर या इवन डिवी के अंदर आप बाउंडेड होते हैं कि आपके पास कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी आप या 2 कॉलम्स डाल सकते हैं या आप 3 कॉलम्स डाल सकते हैं या फिर आप एक बड़ा कॉलम डाल सकते हैं और एक छोटा। ब्रिजी ने क्या किया, जो कि ब्रिजी की पहली अपडेट्स में नहीं था, ब्रिजी ने कहा कि भाई आप जितनी मर्जी कॉलम्स डालना चाहते हो आप डालो। और वो किस तरह, सिंपल यहाँ से ऐड एलिमेंट्स में जाएं और ग्रिड के अंदर हमारे पास रो का ऑप्शन है एंड कॉलम का। हमने सिंपल कॉलम को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स शो होने लगी हैं। यहाँ से हम लोग ड्रैग करके अगेन ड्रॉप करते हैं और हमारे सामने 3 कॉलम्स शो होने लग गए हैं। अब इनकी सेटिंग्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं और वो करने के लिए हमने सिंपल अपनी कॉलम के ऊपर हवर करना है, इस ब्लू आइकन को दबाना है तो हमारे सामने सारी सेटिंग्स शो होने लग जाएंगी। यहाँ से हम लोग अपनी कॉलम का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको रेड कर देते हैं। अब इसके अंदर हवर ऑप्शंस के लिए हम लोग के पास ये आइकन अवेलेबल है, ये नॉर्मल एंड देन ये ऑन हवर। इसके ऊपर जाके हम लोग इसको कर लेते हैं ग्रीन। अब जब हम लोग अपनी कॉलम के ऊपर हवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा तरीका ये है कि हम लोग अनडू करते हैं, इसके ऊपर जाए, यहाँ से हम लोग अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मल के अंदर हम लोग ये इमेज ऐड कर देते हैं एंड ऑन हवर हम लोग जाएं तो आपके सामने ये एक ब्लू डॉट नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो अब क्या होगा कि नॉर्मल हमारी इमेज कुछ इस तरह से शो होगी और जैसे इसके ऊपर मैं हवर करूँगा तो हमारे पास हमारी जो इमेज है वो हमारे इस एंकर के ऊपर मूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, नॉर्मल मोड में आके हम लोग इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। अब ऑन हवर ये हमारे सामने शो होने लग जाएगा। तो ये काफ़ी मज़े का फीचर है। इसको हम यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया। सेटिंग्स के अंदर जाके हम लोग अपनी कंटेंट की जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास मोर सेटिंग्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पैडिंग का ऑप्शन है, यानी टॉप पैडिंग, राइट, बॉटम, लेफ्ट। हम लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं एंड हम लोग इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। एडवांस के अंदर चले जाएं तो हमारे पास शो ऑन डेस्कटॉप का ऑप्शन है, जेड इंडेक्स हम लोग सेट कर सकते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपका कौन सा जो मॉड्यूल है या कौन सा एलिमेंट है वो टॉप के ऊपर नजर आए और कौन सा नीचे नजर आए। देन हमारे पास कुछ एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अब एलिमेंटर और ब्रिजी के अंदर जो डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो ये है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पहले एक इमेज डाल लेते हैं और यहाँ पे भी हम लोग एक इमेज डाल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज जो है ये ज़्यादा एरिया कवर करे और ये वाली इमेज कम। तो अगर एलिमेंटर में हम लोग को ये करना पड़ता था तो हम लोग रो या कॉलम या सेक्शन सेटिंग्स में जाते थे। ब्रिजी में आपने सिंपल करना है, आप जैसे इन दो के दरमियान हवर करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह करके आइकन शो होने लग जाएगा। अगर अब हम लोग इसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ऊपर परसेंटेज शो हो रही है एंड देन हमारी ये इमेज छोटी होगी और ये बड़ी होगी। यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग करके लेकर आए तो अब क्या होगा कि 42% हमारा इसने कवर किया है, इस कॉलम ने, 40% इसने, और जो रिमेनिंग हमारी स्पेस थी वो इस कॉलम ने कवर की है। इसके अलावा एक और काफ़ी मज़े का जो फीचर है ब्रिजी का, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्रिजी को पसंद करने लगा हूँ, वो ये है कि आप अपने सेक्शन को स्लाइडर बना सकते हैं।
आप एक न्यू ब्लॉक ऐड कर लें, क्रिएट योर ओन, और इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं कोई कंटेंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाली इमेज, और इमेज के इन एंकर पॉइंट्स को पकड़ के हमने कर लिया इसको इस तरह करके छोटा। अब यहाँ से हम लोग अपनी इमेज को अपलोड करते हैं, सिलेक्ट, और यहाँ से हमने कर लिया क्रॉस। उप्स, क्रॉस नहीं करना था हमने, हम वापस सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने बाहर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने एक इमेज आ गई है। अब हमने क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि चलो एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया एक टेक्स्ट ऐड, और इस टेक्स्ट को हमने चेंज कर लिया इस तरह करके, सिलेक्ट किया, इसको हमने कर लिया ये वाला फॉन्ट, इसका हमने साइज यहाँ से इंक्रीज कर दिया, एंड इसकी अलाइनमेंट को हमने कर लिया सेंटर अलाइन। अब हमारे सामने ये एक सेक्शन तैयार है। अब अगर हम इसकी सेटिंग्स को ओपन करें तो यहाँ पे आपके सामने एक हेक्सागोन टाइप आइकन शो होने लग गया है। इसको अगर हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, मेक इट ग्लोबल या मेक इट अ स्लाइडर। मेक इट ग्लोबल यानी कि आप इस सेक्शन को एक एज अ ग्लोबल आइटम सेव कर लेते हैं, और बाद में आप क्या करते हैं, आप एक और पेज बनाते हैं और इसी सेक्शन को वहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं। अब आपको बाद में याद आता है कि यार मैं चाहता हूँ कि इस बंदे की पिक्चर चेंज होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ उसको एक पेज के ऊपर चेंज करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ ये सेक्शन ऐड हुआ होगा वहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। मेक इट अ स्लाइडर ये बहुत मज़े का फीचर है। मैं इसका जब मैंने इंग्लिश रिव्यू बनाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसको हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं तो भाई अब हमारा सेक्शन बन गया है स्लाइडर, यानी कि इधर आ गया हमारा कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो हमारे सामने एक और इमेज और टेक्स्ट शो होने लग गया है। यहाँ से अब हम लोग स्लाइडर सेटिंग्स के अंदर जाएं तो सेटिंग्स, इधर एंड देन स्लाइडर। यहाँ से हम लोग ऑटो प्ले को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसके डॉट्स जो नीचे शो हो रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं, देन एरोज को चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब जब हमने कंटेंट चेंज करना है इस स्लाइड के ऊपर तो सिंपल आप इमेज में जाएं, सेलेक्ट कर लें इमेज को। फॉर एग्जांपल हम लोग इन भाई साहब को कर लेते हैं सिलेक्ट इस तरह की। अब हमारी फर्स्ट स्लाइड में ये वाला बंदा, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये वाला बंदा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लें, आप इसका कलर चेंज कर लें यहाँ से कुछ भी इस तरह करके। सो इस तरह करके आप अपने किसी भी सेक्शन को स्लाइडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्रिजी। इसके अलावा अगर हमने ब्लॉक ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से डार्क थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग इसको ब्लॉक को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने ये ब्लॉक शो होने लग जाएगा। ब्रिजी की एक और बात कि इसकी जो UI है वो आइकन्स बेस्ड ज़्यादा है, तो आप खुद ही आइकन्स को देख के चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक लेआउट को ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल फ्री वर्जन में जाते हैं, एंड यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली इंपोर्ट दिस लेआउट। यहाँ से हमारी लेआउट इंपोर्ट हो जाएगी प्रॉपर। हम लोग के पास इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह। थीम्स में जाएं तो हम लोग यहाँ से अगर थीम को चेंज करें तो ये हमारे पास सारा कुछ चेंज हो जाएगा, इवन कलर्स, फॉन्ट वगैरह। तो ये काफ़ी फास्ट हमारे एक्सपीरियंस को बना देती है। इस तरह करके हम लोग विद इन फ्यू मिनट्स अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ब्रिजी। अब क्वेश्चन आता है कि विच पेज बिल्डर शुड आई यूज़ फॉर माई क्लाइंट्स या फॉर माई पर्सनल यूज़। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ब्रिजी को यूज़ करें, आप एलिमेंटर को भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डू लेट मी नो कि आप लोग किस पेज बिल्डर को यूज़ करना पसंद करेंगे और आप लोग किस पेज बिल्डर को रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डिवी पेज बिल्डर है या अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सटेंसिव एक डिटेल्ड सीरीज बना चुका हूँ जिसके अंदर हमने डिवी की हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। देन हम लोग ने डिवी को यूज़ करके वेबसाइट्स बनाई हैं, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ फाइवर एंड हाउ इट वर्क्स। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान, इंजिया।